गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वीडियो नंबर 23 की बात करेंगे। हिंदी आरोह भाग 2 पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। कल जब हम वीडियो बना रहे थे तो बीच में वीडियो रुक गया था, इसलिए आज हम उस वीडियो को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर समाप्त हुआ था। तो वीडियो नंबर 23 शुरू करते हैं। ठीक है छात्रों, आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चांद सिंह को लुट्टन ने चारों खाने चित्त कर दिया। ढोलक ने धा गिड़ गिड़ वाह बहादुर की ध्वनि की, तो जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्यामनंद जी की जय जयकार कर दी। लुट्टन ने श्रद्धा पूर्वक ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और लुट्टन को सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पोंछ रहे थे और दूसरी ओर राज पंडित व क्षत्रिय मैनेजर दबी जवान से उसकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे, क्योंकि राजा ने कहा था कि वो अपने यहाँ पर रखेगा जो सबको हराएगा। तो यहाँ पर अब वो जीत चुका था लुट्टन सिंह, तो सब उसका विरोध करने लगे कि राजा साहब इसको क्यों रख रहे हैं। उनका तर्क था कि लुट्टन क्षत्रिय नहीं है। राजा ने तर्कों को खारिज कर दिया और लुट्टन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। लुट्टन ने भी कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिसमें काला खान नाम का प्रसिद्ध पहलवान भी था। राज दरबार के 15 वर्ष। अब लुट्टन सिंह को राज दरबार में कितना समय हो गया था? 15 वर्ष। अब आगे देखिए इसके बाद क्या होता है। क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्टन से हार चुके थे, अतः अब लुट्टन दर्शनीय जीव बन गया था। वह मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह घूमता चलता था। हलवाई के आग्रह पर वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान एक बार में ही मुंह में रख लेता था। वह बच्चों जैसे शौक करता, यथा आँखों पर रंगीन आवरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता, मुख से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ लौटता। आगे दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थीं। लुट्टन के 2 पुत्र थे, दोनों ही पहलवान। लड़कों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तीनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। लुट्टन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं, ढोल है, जो ढोल बजाता था। अतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना। उसने लड़कों को पहलवानी के सब गुर सिखा दिए। अब देखिए, यानी अब उसका बेटे जो थे दोनों लुट्टन सिंह के, उनको भी पहलवानी का कार्य सिखा दिया। अब देखिए क्या स्थिति बनती है। अब राजा जो था उसकी मृत्यु हो जाती है, समय बीतता जाता है। अब राजा की जब मृत्यु हो जाती है तब अचानक राजा का स्वर्गवास हो गया और नए राजकुमार ने विलायत से लौटकर, यानी जो राजा का लड़का था वो विदेश में पढ़ने गया था, और वहाँ से लौटकर जब वो आता है तो राजकाज अपने हाथ में ले लिया उसने। तो राजकुमार ने प्रशासन को चुस्त दुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी।
अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोंपड़ी डाल दी, जहां ये गांव के नौजवानों व ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों की व्यवस्था थी। ज़्यादा दिन न चल सकी, अतः अब लुट्टन के पास सिखाने के लिए अपने दोनों पुत्र ही थे। यानी राजा का बेटा आया और उसने उनको वहाँ से निकाल दिया। उसने कहा ये पहले होती थी कुश्ती, अब कुश्ती नहीं होगी, अब नए नए खेल आ गए, इसलिए उसने राजा की जो रखे हुए पहलवान था लुट्टन सिंह और उसके दोनों बच्चों को वहाँ से निकाल दिया राज दरबार से, और वो अपने गांव चला गया। और उसके बाद की स्थिति क्या होती है उसे आगे अब हम देखते हैं। लुट्टन का अंतिम समय। अब देखिए लुट्टन का अंतिम समय, यानी मृत्यु की शैया पर आ चुका था लुट्टन सिंह। अब देखिए, तो गांव पर भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा जिससे अन्न की कमी हुई, और फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हुआ। गांव में घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौत होने लगीं। लोग एक दूसरे को का ढांढस बांधते। सूर्यास्त होते ही वे घरों में घुस जाते। सब चुप रहते। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति भरती थी। यानी वो इस संकट के समय में सबका मनोरंजन करता और सबका खुश करने के लिए अपनी ढोलक बजाकर, और बाप बेटे क्या करते थे, कुश्ती का कार्यक्रम करते, जिससे लोगों को खुश करने के लिए उसने यह रीति अपनाई। ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। एक लंबी सांस लेकर लुट्टन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जांघिया पहनी, शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की, और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहाया। यानी ऐसी त्रासदी फैली हुई थी कि मलेरिया बीमारी से लोग मर रहे थे, और उसमें उसके लुट्टन के दोनों पुत्र भी मर गए, और उसके बाद भी उसने अपना आपा नहीं खोया, और वह जो कार्य करता चला आ रहा था उसी कार्य को कर रहा था। अपने बेटों को दोनों को मृत शरीर को लाद कर नदी में बहाया। इस घटना से गांव वालों की भी हिम्मत टूट गई। 4-5 दिन बाद जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बोली, तब प्रातः जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु ने इच्छा प्रकट की थी कि उनके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, चित नहीं। उनकी चिता को आग देते समय ढोल अवश्य बजाया जाए। यानी उसकी लुट्टन सिंह की क्या इच्छा थी कि उसे चित करके उसको नहीं जलाया जाए, उसकी ऐसी अंतिम इच्छा थी। तो उसके पेट के बल लिटाया गया, और उसने ये भी कहा कि जब चिता में आग लगाई जाए तो ढोल भी बजाया जाए। तो छात्रों, इस प्रकार से कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसको आप पढ़ लेना, पाठ में जो आपकी पुस्तक है उसे अच्छे प्रकार एक बार इसे देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के उत्तर देने में आपको आसानी होगी। तो आज यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसको अपने से शिक्षा तो यही मिली कि हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, खुशी हो या गम हो, इससे हमें प्रेरणा मिली। दूसरा, हम एक कार्य के पीछे नहीं लगना चाहिए। हमें ऐसे कार्य को सीखना चाहिए कि अगर हमारा एक कार्य ख़त्म समाप्त हो जाए तो हमें उसके लिए, जिससे कि हम दूसरा कार्य भी कर सकें। और ऐसी समस्याएं जीवन में आती हैं, जैसे इस समय कोरोना काल चला हुआ है, तो बहुत वही कहानी रिपीट हो रही है जो इसमें लुट्टन सिंह के साथ हुआ था, ऐसे ही आजकल देखने को कुछ मिल रहा है। तो छात्रों, हमें हर समस्या के लिए समाधान खोजना चाहिए, और हर समस्या के लिए तैयार भी रहना चाहिए। हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है छात्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।